आपका सवाल होता है कि बीएड बेस्ट है कि नेट बेस्ट है। तो आइए इस पर बात करते हैं कि जल्दी जॉब किस में लगती है, ज़्यादा बेस्ट कौन है और जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा। पहले बात करते हैं बीएड की। तो मेरे हिसाब से अगर आप टीचिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको बीएड ज़रूर करना चाहिए और बीएड ही सही रहता है। बीटीसी करेंगे तो आप प्राइमरी तक रह जाते हैं, बीएड करेंगे तो टीजीटी पीजीटी और अगर उच्च लेवल में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो आप बीएड या बीटीसी में कुछ भी करिए, बीएड ज़रूर कर लीजिए। बीएड करने के बाद आपके साथ क्या होता है कि आपके पास टीजीटी पीजीटी और भी आप प्राइवेट में भी पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में, तो वहाँ पर आपको मल्टीपल चांस हो जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये होगा कि पहले बीएड करें कि पहले नेट करें। तो अगर आप मेरे हिसाब से मानेंगे तो आप पहले बीएड करिए। आपका 2 साल का बीएड का कोर्स होता है, आप बीएड कर लीजिए, टेट अपना पास करते रहिएगा। टेट के लिए कोई वो नहीं होता है, कोई मतलब एक बाउंड्री लाइन नहीं है, लेकिन बीएड पहले कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? अगर आपका नेट करने का मन है तो जब आप रिसर्च करने जाते हैं, नेट क्वालिफाई हो जाता है, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, तो आपको एक हलफनामा देना पड़ता है कि इस 5 साल के दौरान मुझे कुछ और नहीं करना है। तो जब ये हलफनामा आप जमा कर देते हैं तो फिर 5 साल के लिए आप रेगुलर कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने नेट से पहले बीएड नहीं किया हुआ है तो आप 5 साल के लिए फिर बीएड नहीं कर पाएंगे। उस दौरान आने वाली किसी भी शिक्षक भर्ती में आप शामिल नहीं हो पाएंगे जो बीएड बेस पर आएगा। और ज़्यादातर जो टीचिंग भर्तियाँ जिनकी संख्या ज़्यादा होती है वो बीएड बेस पे ही आती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के वैकेंसी निकलती हैं तो बहुत कम निकलती हैं और सीटें भी बहुत कम होती हैं, कैंडिडेट अधिक होते हैं। तो ज़्यादा जो चांस होते हैं वो बीएड में होते हैं। तो मैं अगर मेरे हिसाब से पूछेंगे और मैं कहूँगी तो आप बीएड करिए पहले, और बीएड करके निश्चिंत हो जाइए, फिर आप नेट की तैयारी करिए। अब नेट के क्या फ़ायदे हैं वो मैं बता देती हूँ। अगर मान लेते हैं आप बीएड करके अभी बेरोजगार हैं, आपने नेट किया, आपका जेआरएफ हो गया, फ़िलहाल अभी कोई जॉब नहीं है आपके पास, तो आप जेआरएफ में जब इनरोल हो जाएंगे पीएचडी के लिए तो 5 साल के लिए आपकी एक फेलोशिप आ जाएगी जिससे आपके खर्चे चल जाते हैं, आपकी आर्थिक समस्या दूर हो जाती है। और जब ये फेलोशिप मिल जाती है और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपकी उस बीएड की जो तैयारी आपको करनी है तो आने वाली आर्थिक समस्या दूर हो जाती है और आप थोड़ा निश्चिंत होकर अपने लिए एक मार्ग बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अब बीएड और नेट आप दोनों हो गए तब आपके पास टीचिंग के लिए मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि आप बीएड वाले रास्ते पर भी जा सकते हैं, टीजीटी पीजीटी, और नेट वाले रास्ते पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर और कुछ बनना है तो आप उधर भी जा सकते हैं। तो आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको अगर टीचर बनना है, सरकारी नौकरी बहुत कम आती है, अप्लाई करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जॉब लगने के चांस होते हैं। और मन में ये अफसोस नहीं रहता कि जब आपके साथी अप्लाई करते हैं और आप इसलिए नहीं अप्लाई कर पाते क्योंकि आपने वो कोर्स नहीं किया हुआ है। तो बहुत एक अजीब सा अंदर फील होता है, काश मैंने भी कर लिया तो मैं भी अप्लाई करती। दूसरी बात ये कि अब जब पीएचडी करके आप बीएड करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगता है कि यार मैं पीएचडी करके मैं फिर बीएड करने आई, मन में थोड़ा अजीब लगेगा, वहाँ आप किसी को बताना नहीं चाहेंगे। लोग कहते हैं अब ये पीएचडी कर लिए फिर ये बीएड करने आ रहे हैं, लेकिन जब आप बीएड करके पीएचडी करने जाएंगे तो आपको आगे बढ़ता हुआ फील होगा कि नहीं मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो ये एक मानसिक स्थिति भी होती है ना, इससे भी आप बच जाते हैं। तो पहले बीएड कर लीजिए, फिर आप नेट पीएचडी सब करिए और उस समय आपको लगेगा कि आप शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। तो बंधु जितने लोग सुन रहे हैं, मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म दोनों अच्छे हैं, लेकिन अब पहले बीएड करिए क्योंकि बीएड में चांसेस ज़्यादा होते हैं और हर स्टेट में, और इसमें सीटें ज़्यादा निकलती सबसे बड़ी बात। और नेट में चांस कम होते हैं, सीटें भी कम होती हैं, लेकिन आपके पास प्लस हो जाएगा अगर बीएड और नेट दोनों आप कर लें तो आपके पास मल्टीपल रास्ते खुलेंगे। तो अब से जिसको नेट देना है तो पहले अगर बीएड करने का मन है तब 2 साल का बीएड कर लीजिए, उस दौरान नेट देते रहिए, लेकिन पीएचडी में इनरोल बीएड करने के बाद होइएगा। आप आगे बढ़ते रहेंगे, समय भी कट जाएगा, आपकी चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी और सब सीक्वेंस वाइज होगा। बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो आप नेट की तैयारी करिए लेकिन बीएड कर लीजिए।
आपके लिए रास्ते ज़्यादा खुल जाएंगे। मेरे साथ बहुत से ऐसे साथी हैं जो JRF ले लिए हैं लेकिन उनके पास BEd नहीं है, तो वो किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो आपको अगर नौकरी पानी है, करियर बनाना है, तो सीक्वेंस से आएंगे तो सारी चीज़ें एक साथ होती जाएंगी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।